आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन टॉप 5 अपराधियों की जिन्होंने सड़कों पर चलना भी हमारे लिए मुश्किल बना दिया है। नंबर 5, दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद इब्राहिम कासकर, जिसे दाऊद भाई, शेख फारूकी, बड़ा सेठ, बड़ा भाई, इकबाल भाई, मुच्छद और हाजी साहब के नाम से भी जाना जाता है, एक डॉन है जिसे दुनिया के सबसे शातिर भगोड़ों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह अपने भाई अनीस और छोटा शकील के साथ एक समूह में काम करता है। दाऊद को यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। उसे नवंबर 2003 में अल कायदा प्रतिबंध सूची में भी सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा काउंसिल ने एक स्पेशल नोटिस जारी भी किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की जानकारी के लिए 25 लाख रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की है। नंबर 4, सैयद सलाहुद्दीन। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे पॉपुलरली रूप से सैयद सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख, जो कश्मीर में फंक्शनिंग एक सैन्य समूह है, भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल (UJC) का प्रमुख भी है, जो भारत विरोधी आतंकवादी समूह है जो जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए काम कर रहा है। 26 जून 2017 को मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा कार्यकारी आदेश EO 13224 की धारा 1B के तहत विशेष रूप से मोस्ट वांटेड आतंकवादी SDGT के रूप में नामित किया गया था। यह उन विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंधों को बाध्य करता है जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद के कार्य किए हैं। नंबर 3, साजिद मीर। साजिद मीर लाहौर का एक पाकिस्तानी नागरिक और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी, भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में है। वो 26/11 के भयानक हमलों में प्रमुख संदिग्धों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। उसका नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा सर्वाधिक मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में है और उसका पता लगाने के लिए FBI ने उसकी गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करने वाले को $5 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की है। 2019 में अमेरिका द्वारा आतंकवाद पर प्रकाशित एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मीर वर्तमान में पाकिस्तान में रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा दावा किया गया था कि मीर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। 2020 में भारत ने साजिद मीर के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। हालांकि जून 2022 में मीर को लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट द्वारा एक टेरर फाइनेंसिंग केस में पाकिस्तानी 4,20,000 रुपए के जुर्माने के साथ लगभग 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। नंबर 2, मसूद अजहर, जिसे मोहम्मद मसूद अजहर अलवी के नाम से भी जाना जाता है, एक इस्लामवादी और सबसे प्रसिद्ध आतंकवादियों में से एक है। उन्हें दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान में सवार यात्रियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा जेल से मुक्त कर दिया गया था, जो बाद में अफगानिस्तान के कंधार में उतरा था। वो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद का फाउंडर है। ये समूह मुख्य रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में सक्रिय है। अजहर को संसद पर 2001 के हमले के साथ साथ 2019 के पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार बताया जाता है। इसके अलावा ये दावा किया गया है कि उसके कार्य साउथ एशियन रीजन तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए BBC समाचार ने उसे ब्रिटेन में जिहाद लाने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। 1 मई 2019 को मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में लिस्टेड किया गया था। नंबर 1, इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी, जिसे मौलाना इलियास कश्मीरी, मोहम्मद इलियास कश्मीरी, इलियास अल कश्मीरी, इलियास नायब आमिर और कमांडो कमांडर के नाम से भी जाना जाता है, एक पाकिस्तानी पूर्व विशेष बल इस्लामी गुरिल्ला विद्रोही है जो आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान से है, जिसने भारत के खिलाफ टेररिज्म की थी।
उन्हें कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी और NBC न्यूज द्वारा अल कायदा का प्रमुख भी कहा गया था। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट में से एक के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा पत्रकार सैयद सलीम शहजाद ने पुष्टि की कि उन्हें विश्व खुफिया एजेंसियों द्वारा हमेशा दुनिया में सबसे प्रभावी, खतरनाक और सफल गुरिल्ला नेता के रूप में शो किया जाता है।